Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. क्यों यादव लैंड इसको कहा जा रहा है? या केवल यादवों की भूमि है, यादवों की बपौती है? ऐसा कुछ नहीं है। यादवों को केवल बदनाम किया जा रहा है और इसमें कोई बात नहीं है। यादव हिस्सा हो सकते हैं राजनीति का, यादव किसी सरकार को नहीं बनाती। एक जाति से आप बता दीजिए कोई पार्टी या कोई आपका विधानसभा जीत जाया जाए तो ये बड़ी बात होगी। मोहन यादव के जरिए वो यादव वोटों को साधेगी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि सबका साथ सबका विकास है और निश्चित तौर पे मोहन यादव जी के आने से कहीं न कहीं ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें सेंधमारी होगी और आजमगढ़ बलिया मऊ मिला के जरूर कमल खिलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के जरिए बीजेपी यूपी में यादवों को साधने में जुट गई है। ये वो दांव है जिस पर सपा की बुनियाद टिकी हुई है। बीजेपी ने मोहन यादव को यूपी दौरे पर भेज समाजवादी की सबसे मजबूत कड़ी पर जोरदार हमला करने की कोशिश की है। एमपी सीएम मोहन यादव का सपा के गढ़ आजमगढ़ का दौरा इस बात को और मजबूती दे रहा है कि बीजेपी हर हाल में चाहती है कि यूपी के यादव वोट डालें तो सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी को ही। इस बारे में जब आजमगढ़ के पत्रकारों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मोहन यादव आजमगढ़ जिस तरह से आए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य मेरी नज़र में ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में और उसके आसपास के यादव मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि यादव क्या अखिलेश यादव को छोड़ पाएगा, समाजवादी पार्टी को छोड़ पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये तो इतना बड़ा सवाल है कि अब ये तो चुनाव में दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 में दिनेश लाल यादव के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया और वो सफल रहा। आजमगढ़ की बहुत मजबूत सीट जिसमें हम एक तरीके से देखें कि सफाई परिवार धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा देते हैं, तो ये तब से अटकलें लग रही कि कहीं न कहीं यादव एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी प्रयोग को भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है और ये मोहन यादव के ज़रिए आज आजमगढ़ से उसने शुरुआत की है। ये क्लस्टर मीटिंग जो है जिसमें 5 लोकसभा सीटों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है और इस प्रयोग के ज़रिए मोहन यादव तो एक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया गया कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यादवों को अवश्रय देने लगी है। तो अब ये देखना होगा कि आगे चुनाव में इसका फ़ायदा कितना भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। 24 को लेकर जो तैयारी की जाए, क्या ये मजबूत हो जाएगी लोकसभा सीटें? अब ये तो अभी साफ नहीं कह सकते हम कि दोनों सीटें साफ होंगी, लेकिन जो एक आत्मबल भारतीय जनता पार्टी को 2022 में दिनेश लाल यादव के जीतने से मिला है उसको कंटिन्यू करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से मोहन यादव के ज़रिए वो यादव वोटों को साधेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी उतारती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मोहन यादव जी आए हैं और इसका प्रभाव तो लोकसभा क्षेत्र में कितना पड़ेगा, आजमगढ़ और जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं जिसके लिए आज बैठक हो रही है, ये आने वाला समय बताएगा, 2024 का परिणाम बताएगा। लेकिन भाजपा का क्या नारा है? सबका साथ सबका विकास। उस सबका साथ सबका विकास में MY मतलब मुस्लिम और यादव अभी भी भाजपा से टच में नहीं है। उन जो यादव ऐसे हैं जो जुड़ सकते हैं पार्टी से, उनको जोड़ने के लिए निश्चित रूप से मोहन यादव का दौरा कारगर साबित होगा। और भाजपा की रणनीति यही है कि अगर हमारा 50% वोट है और 5-10% हमको अगर यादवों का वोट और मिल जाता है तो हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि हमको हराना असंभव हो जाएगा। और लगता तो यही है कि 2024 का परिणाम बताएगा कि इसमें भाजपा कितनी सफल होगी, ये आने वाला परिणाम बताएगा। यानी कि यादव को एकजुट करने में इनका सफल रहेगा ये बैठक? देखिए, पार्टी की रणनीति तो यही है। अब लेकिन यादव मतदाता क्या सोचता है, क्या वो अखिलेश यादव को छोड़ पाएगा, क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव के परिवार को छोड़ पाएगा? अब ये देखने वाली बात होगी कि जो एक बात तो सही है कि यादव समाज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा और आगे जुड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भाजपा की यह रणनीति है कि हम कुछ ऐसा करें यादवों को जोड़ने के लिए, और उसमें मोहन यादव जी का उन्होंने दौरा लगाया और बड़ी संख्या में यादव नेता कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, उनको संदेश जा रहा है। ये संदेश अब कितना मतदाताओं तक पहुँचा पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ आजमगढ़ में आए और एक निश्चित रूप से एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बुलाया है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से पार्टी तैयारी कर रही है
और उनका जो अपना टारगेट लक्ष्य बनाया कि इतनी सीट जीतनी है, उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ये आजमगढ़ या ये इसको कह सकते हैं कि यादव लैंड है। और जिस तरीके से अभी पिछले वर्ष वहाँ विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, इधर काफ़ी सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर गई है। तो एक खास रणनीति के तहत उनको यहाँ पर, हमको लग रहा है कि यहाँ पर बुलाया गया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये तो सच बात है कि जो यहाँ पर वोटिंग होती है वो जाति आधारित काफ़ी उसका वो रहता है। तो मोहन यादव के आने से भाजपा अब कितना लाभ ले पाती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक तरीके से रणनीतिक तहत उसने एक संदेश देने की ज़रूर कोशिश की है यहाँ के मतदाताओं को। तो अब ये देखिए क्या होता है आने वाले समय में। 24 को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। यादवगढ़ को बात की जाए, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। सबसे पहले वह भारत में अति पिछड़ों को अपने पार्टी से जोड़ा, इसके बाद फॉरवर्ड ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनसे मैक्सिमम लोग। तो अब उनका जो अगला निशाना है कि उत्तर प्रदेश में यादव के गढ़ को कैसे तोड़ा जाए, और समाजवादी पार्टी उसी रणनीति के तहत अब उसका काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कई यादव नेताओं को उन्होंने पार्टी में शामिल भी करवाया। इसके बाद अब ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी जो आए हैं, इनके आने से यादव मतदाताओं में क्या संदेश जाएगा, उसको लेकर के अब भाजपा ने अपनी तैयारी पूर्वांचल में शुरू कर दी है। इसीलिए ख़ास तौर से जो यादव प्रभावित इलाका है, सलेमपुर, बलिया, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, इन इलाकों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। अब उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। हमें लगता है ऐसा है कि आने वाले दिन में पूरी तैयारी के साथ यादवगढ़ को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास हो सकता है। देखिए, सारी बातें मोहन यादव जी आज आजमगढ़ आए हुए हैं। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी एक यादव के नाते इन्हें अपना प्रोजेक्ट कर रही है और एक यादव नेता के नाते यह आएंगे, मगर अखिलेश यादव का विकल्प होना ये मुझे नहीं लगता है कि यह अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्होंने इस बात पे अभी ये केवल बैकवर्डों के लिए जो आज सम्मेलन किया गया है या पूरे क्षेत्र के लिए, ये तमाम विधानसभा और लोकसभा के लिए सम्मेलन किया गया है। इसमें कहीं जातिगत समीकरण का अभी चीज़ें नहीं है कि नहीं यादव को ही प्रोजेक्ट किया जाए। और यादव क्यों राजनीति का हिस्सा हो रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। यादव आज विकास की क्यों बात नहीं हो रही है, रोजगार की क्यों बात नहीं हो रही है, हम युवा हैं, हम बेरोजगार हैं, इसकी बात क्यों नहीं हो रही है। क्या केवल यादव और केवल हरिजन इस तरह से वोट बटेगा तो ये बताइए हमारे देश का भविष्य क्या होगा, लोकतंत्र हमारा कहाँ होगा। इन मुद्दों से हटकर क्यों बातें हो रही हैं। हर आदमी केवल जाति समीकरण में बट जाएगा तो आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें जो समाजवादी पार्टी की हैं और विकास का काम जीरो हो गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। तो अगर हम जातियों में बट जाएंगे तो हमारा विकास संभव नहीं है। हमें जातियों में बटकर नहीं, हमें अपने रोजगार विकास पे हमें काम करना चाहिए। और जो भी लोग किसी पार्टी के हों, अगर वो रोजगार विकास और हमारे ऐसे चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आजमगढ़ का एकमात्र चीनी मिल है और उसके अलावा आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कोई रोजगार का अवसर नहीं है। पलायन बहुत तेज़ी से यहाँ से होता है, पलायन पढ़ाई को लेकर हो रहा है, पलायन रोजगार को लेकर हो रहा है। तो इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है, क्यों यादव लैंड इसको कहा जा रहा है, या यह केवल यादवों की भूमि है, यादवों की बपौती है। ऐसा कुछ नहीं है, यादवों को केवल बदनाम किया जा रहा है और इसमें कोई बात नहीं है। यादव हिस्सा हो सकते हैं राजनीति का, यादव किसी सरकार को नहीं बनाती। एक जाति से आप बता दीजिए कोई पार्टी या कोई आपका विधानसभा जीत जाया जाए तो ये बड़ी बात होगी, तो ये कहना गलत है। 10 विधायक हैं, 10 विधानसभा सीटें, 10 सपा के विधायक हैं। तो क्या मतलब कि क्यों इम्पैक्ट क्यों डाला जा रहा है, यादवों को क्यों बुला? यादवों पे इम्पैक्ट नहीं, ये केवल बरगलाने वाली बात है भाई साहब, समझिए आप, ये केवल बरगलाने वाली बात है। यहाँ यादव को मोनिपुलेट किया जा रहा है। सांसद जी कितने वोटों से, 7000 वोटों से जीते थे। क्यों? क्योंकि ये उम्मीद थी कि विकास होगा। मैंने खुद वोट किया था उनको, इसलिए कि मैं, हो सकता है विचारधारा मेरी अलग रही हो, मगर मैंने ये कहा कि सत्ता दल के सांसद हैं, मैं उन्हें वोट दूंगा, आजमगढ़ में विकास होगा। मुझे नहीं लगता जिस उम्मीद से हम लोगों ने काम किया था, 15 साल का 50 सालों का काम 15 महीनों में नहीं दिख रहा है आजमगढ़ में। जैसा कि हमारे भाई अभी कह रहे थे कि 15 साल का काम 15 महीने में नहीं दिखा, तो शायद उनको मालूम नहीं होगा कि आजमगढ़ में वाकई जो है, जो मुलायम सिंह ने नहीं किया, जो अखिलेश यादव ने नहीं किया, वो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने करके दिखा दिया है। इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यादव? जरूर पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा दूर की सोचती है और सबको लेके चलती है, और पार्टियां जो हैं केवल एक जाति विशेष को लेके चलती हैं, जिसके कारण वो हमेशा जो है उस भोली भाली जनता ठगी जाती है उस चीज़ में।
भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि सबका साथ सबका विकास है और निश्चित तौर पे मोहन यादव जी के आने से कहीं न कहीं ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें सेंधमारी होगी और आजमगढ़, बलिया, मऊ मिला के जरूर कमल खिलेगा और सीटें बढ़ेंगी पूर्वांचल में। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।